Yes, class 12th. Now let's proceed with the next topic, that is personal selling. क्लास अगर आपने एडवर्टीजमेंट को अच्छे से समझ लिया है ना, तो पर्सनल सेलिंग का टॉपिक बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट से कॉन्ट्रारी बेसिस पे चलेगा. ठीक है, पर्सनल सेलिंग को भी आप डेली लाइफ से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो. क्लास पर्सनल सेलिंग यानी सेलिंग हो रही है एंड पर्सनल लेवल पे. पर्सनल मीन्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है. डिड यू गेट इट क्लास? पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग हो रही है विद पर्सनल कॉन्टैक्ट, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, जो चीज हमारी एडवर्टीजमेंट में नहीं थी. याद है हमारी एडवर्टीजमेंट की यही लिमिटेशन थी कि उसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है. यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, पूरा पर्सनल टच है. पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज. क्लास इसमें कोई विजुअल नहीं है, कुछ नहीं है. मैसेज कैसे प्रेजेंट हो रहा है? ओरल. यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्समैन आपके घर आ रहा है, प्रोडक्ट के फीचर्स आपको बता रहा है, प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है, तो बेसिकली इट्स एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. हो सकता है एक इंडिविजुअल कस्टमर को बता रहा हो, या जैसे एक बिल्डिंग में आते हैं एंड 3-4 लेडीज हैं या 3-4 लोग हैं, उनको सेल्समैन जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन दे रहा है प्रोडक्ट की. तो वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, तो कॉन्वर्सेशन हो रही है, ओरल प्रेजेंटेशन हो रहा है मैसेज का. किस लिए? व्हाट इज द पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल, कि वो प्रोडक्ट बिक जाए. अब होता क्या है पर्सनल सेलिंग? ये तो हुई डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है. अगर आपसे पूछी जाए कि पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन with one or more prospective customers for the purpose of making sales. Under personal selling, अब ध्यान से सुनो होता क्या है. Companies appoint sales persons, कंपनी सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है who contact with prospective buyers, और वो सेल्स पर्सन यानी जो कंपनी है उसने अपॉइंट किए सेल्स पर्सन, और वो सेल्स पर्सन किससे कांटेक्ट करते हैं? कस्टमर से. To create awareness and preferences with the aim of making sale. And वो आपको इस तरीके से कन्विंस करते हैं, आपको परसुएड करते हैं कि आप वो कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करो. ठीक है, मैं बहुत स्लो और डिटेल में एक एक चीज क्यों डिस्कस करती हूँ क्लास की एक ही बार में आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस, एनसीईआरटी में लिखी हुई डेफिनेशन, हर चीज एकदम इतने अच्छे से क्लियर हो कि अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में आए, केस स्टडी की फॉर्म में आए, आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ. अगर हम जल्दी ऊपर से पढ़ेंगे तो वो केस स्टडी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. कई बार क्वेश्चन इतने डीप एनालिसिस के होते हैं कि आप तभी कर पाते हो जब आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज हिंट क्लियर. जैसे ओरल प्रेजेंटेशन, जहां पे आपको ओरल प्रेजेंटेशन दिख गया वहां आप समझ जाओगे पर्सनल सेलिंग. इसलिए मैं एक एक वर्ड पे एम्फसाइज कर रही हूँ. ओके क्लास, अब यहां से हमारा एक टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. नाउ सी क्लास, यहाँ पे एक एक फीचर को हम ध्यान से समझेंगे. फीचर विद हेडिंग्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. सबसे पहला फीचर पर्सनल सेलिंग का क्या है? आपकी पर्सनल फॉर्म. क्लास जैसे एडवर्टीजमेंट में वो इम्पर्सनल फॉर्म थी कि देयर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. क्लास यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर. आपको वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है. अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, आप उसी टाइम फेस टू फेस अपनी क्वेरीज, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो. दूसरी बात, जैसे एडवर्टीजमेंट एक मोनोलॉग था, यहाँ ये डायलॉग है, बिकॉज वो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो आपको ओरली प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, आप भी उससे अपने डाउट्स क्वेरीज पूछते जा रहे हो. इवन जो मैसेज सेल्स पर्सन आपको दे रहा है वो आपको समझ आया है या नहीं, ये भी आप उसी टाइम फीडबैक दे सकते हो. उसके अकॉर्डिंग जो सेल्स पर्सन है वो आपको दोबारा समझा सकता है. ठीक है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो मैसेज को या इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है. बेसिकली सिंपल से ऐसे शॉर्ट में मैं समझू तो जो आपकी एनसीईआरटी में एम्फसाइज किया है इस पॉइंट में, वो यही करा है कि डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लास डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. क्लास ध्यान से देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि जो सेल्स पर्सन है
उसके साथ कस्टमर का एक फ्रेंडली और एक बड़ा पॉजिटिव सा रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है क्लास कि एक ही सेल्स पर्सन से आप 4-5 टाइम्स मिलते हो, या सेल्स पर्सन इतने अच्छे, इतने पोलाइटली आपसे बात करता है, इतने अच्छे से आपके एक एक डाउट क्लियर करता है कि इट डेवलप्स अ वेरी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेल्स पर्सन। वी कैन also say a kind of a friendly relationship between the customer and the salesperson. अब इस relationship की importance क्या है? It's also mentioned in your NCERT. It is also mentioned कि जो friendly relationship है, ये जो cordial relationship develop हुआ है between the customer and the salesperson, it helps in making repeat sales. क्योंकि जब आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपनी से, सेल्स पर्सन बहुत अच्छे से आपको चीजें समझा रहा है, एक एक क्वेरी आपकी सॉल्व कर रहा है, आपका एक पॉजिटिव रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन उसके साथ डेवलप हो गया है, तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग और मेकिंग रिपीट सेल्स। इज दैट क्लियर क्लास? ये चीज किसमें काम आएगी? आपके रिपीट सेल्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लास, व्हाट आर दी, मतलब टॉपिक नहीं है ये, आप ये स्पेसिफिकली कह सकते हो आपके मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ये आपको पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। यस क्लास, व्हाई आई एम सेइंग कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से कंसिडर मत करो, क्योंकि जो भी ये पॉइंट्स है ना पर्सनल सेलिंग के क्लास, ये जब से हम पर्सनल सेलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली वहां से एमर्ज हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। क्लास अगर आपको एडवर्टीजमेंट की क्लास अच्छे से क्लियर हो तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एडवर्टीजमेंट की लिमिटेशन है कि उसमें एक स्टैंडर्डाइज मैसेज सबके लिए आता है। द मैसेज इज नॉट टेलर मेड। आपको याद है मैंने इस वर्ड को भी डिस्कस किया था कि टेलर मेड नहीं है, कि सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही, एडवर्टीजमेंट में एक सिंगल मैसेज आ रहा है। मैं बार बार पर्सनल सेलिंग के टॉपिक में एडवर्टीजमेंट को साथ साथ क्यों कंपेयर कर रही हूँ? बिकॉज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर CBSE बोर्ड सिलेबस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं साथ साथ ही कंपेयर कर रही हूँ। ओके, तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्लास की जो एडवर्टीजमेंट है वो इनफ्लेक्सिबल है। दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट में एक स्टैंडर्डाइज मैसेज सबके लिए आता है। जैसे मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल भी दिया था कि एक कॉमन एडवर्टीजमेंट आई इंग्लिश में, किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को समझ नहीं आई, डजंट मैटर, एक स्टैंडर्डाइज मैसेज टेलीकास्ट हो गया। ठीक है, अब क्लास एडवर्टीजमेंट में मैसेज सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं हुआ, लेकिन पर्सनल सेलिंग की एक खास बात है कि पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। जो सेल्स प्रेजेंटेशन है क्लास, जो भी सेल्स प्रेजेंटेशन इसके अंदर है, it can be adjusted or it can be modified according to the specific needs of the prospective customers. So sales presentation can be easily adjusted, or we can say it can be easily modified according to the specific needs of buyers. जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के लिए सेल्समैन आता है, ठीक है, आप प्रोडक्ट के लिए सेल्समैन आया, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप दिख रहे हो उसे कि अच्छा भाई अच्छे एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, वो आपके सामने जब प्रेजेंटेशन दे रहा है तो ही इज यूजिंग सम इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वहीं पे वो दूसरे घर जाता है, वहां जहाँ पे उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। अब वहाँ ओल्ड लेडी को जब वो वर्ड्स यूज कर रहा है तो उसे समझ आ रहा है कि शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या उन्हें डाउट है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वो ओल्ड लेडी भी उसकी प्रेजेंटेशन को समझ पाए। समझे? यानी सेल्स पर्सन जब आएगा तो वो एक स्टैंडर्डाइज मैसेज रटा रटा सबके लिए नहीं लाएगा, वो अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो यानी पर्सनल सेलिंग में जो मैसेज है इट कैन बी टेलर मेड। आप हो, आपके लिए वो इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, अगर उससे कोई पर्सन दिख रहा है, कोई हाउसवाइफ दिख रही है जो इतनी कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के साथ, तो वो उसके लिए उसी चीज को हिंदी में इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे जो मैसेज है, सेल्स प्रेजेंटेशन कैन बी एडजस्टेड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बायर। नेक्स्ट इज क्लास डायरेक्ट फीडबैक, जो हम अभी पढ़ रहे थे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज जो है, कंपनी का जो मैसेज है, सेल्स पर्सन का जो मैसेज है, वो सामने वाले कस्टमर को समझ आया है या नहीं।
ये उसी टाइम पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिव था मैसेज, वो पता चल जाएगा। या सामने वाले कस्टमर को कोई डाउट है, उसे कोई चीज नहीं समझ है, या उसके मन में और क्वेरीज हैं, तो वो उसी टाइम अपना फीडबैक देगा कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आप इस चीज को रिपीट करो, ये कैसे हुआ, अच्छा इसका प्राइस कितना होगा, जो भी उसके मन में क्वेरीज हैं वो उसी टाइम पूछेगा और उसी टाइम सेल्स पर्सन उन क्वेरीज को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे फीडबैक आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है बिकॉज देयर इज डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट जहां पे बच्चे समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज मिनिमम वेस्टेज। क्लास देखो, यहाँ पे जो एफर्ट्स है ना प्रमोशन के, वो वेस्ट नहीं होते। देखो कैसे, देखो सपोज करो क्लास, लैक्मे ने एक न्यू ब्रांड ऑफ लिपस्टिक इंट्रोड्यूस किया। अब लैक्मे उसकी टीवी पे ऐड दे रहे हैं, ठीक है। अब जब उसकी ऐड आई, फॉर एग्जांपल कलर्स चैनल पे उसकी ऐड आई है, ठीक है। अब कलर्स को उस टाइम देखने वाले, उस ऐड को देखने वाले देयर आर लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। लेकिन लैक्मे लिपस्टिक की जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो ही एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। अब कलर्स पे आपने एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट करवाई, कितना पैसा गया होगा आपका, लेकिन वहां आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए। कैसे वेस्ट हो गए? क्योंकि उस एड को देखा कुछ करोड्स ऑफ पीपल्स ने, जिसका सिर्फ 30% आपका टारगेट ऑडियंस था। कुछ मेल्स थे उसके अंदर, काफी मेल्स थे, मेल्स क्या करेंगे लिपस्टिक का, या कुछ ओल्ड लेडीज थी, कुछ यंग गर्ल्स थी जो अभी नहीं यूज कर रही हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो आपने इतने करोड्स ऑफ रुपीज लगा दिया एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट करने पे, लेकिन उसके सिर्फ 30% ही आपके टारगेट कस्टमर्स थे। 70% जिन्होंने देखा वो वेस्ट है, वो आपके टारगेट कस्टमर्स नहीं थे। सिमिलरली आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी फ्रंट पेज पे, बहुत लोगों ने सुबह न्यूज़पेपर देखा, आपने इतने लैक्स ऑफ रुपीज लगा दिए, सब घरों में न्यूज़पेपर चला गया, लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ 40% थी जिन्होंने वो ऐड देखी। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है क्लास, कि यहाँ पे जो मैसेज है, जो पूरी कहानी गाई जाती है, वो सिर्फ आपके टारगेट कस्टमर्स पे गाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लैक्मे लिपस्टिक की बात है, लैक्मे ने सेल्स पर्सन अपॉइंट करे, सेल्स पर्सन मेरे घर आया, आई वॉज देयर, ही गेव मी द प्रेजेंटेशन, ठीक है। वहीं पे अगर वो मेरे घर आता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर मेरे हस्बैंड है या मेरे फादर हैं, तो वो लैक्मे सेल्स पर्सन प्रेजेंटेशन नहीं देगा। अगर वो आपके घर आता है, अगर आपकी मदर है तो वो प्रेजेंटेशन देगा, पूरा समझाएगा कॉस्मेटिक्स के बारे में। वहीं पे अगर आपके फादर हैं वहां पे आते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन नहीं देगा, वो वेस्ट नहीं करेगा प्रमोशनल एफर्ट्स। तो मिनिमम वेस्टेज यहाँ पे इसलिए होती है क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है, जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि जो मैसेज है या जो आपके प्रमोशन एफर्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाए जाते हैं, टारगेट ऑडियंस। यानी जो टारगेट ऑडियंस आप लोग समझते हैं ना क्लास, हमने मार्केटिंग के इंट्रो में पढ़ा था, जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट के कस्टमर बन सकते हैं या हैं, कस्टमर्स हैं या बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो एफर्ट्स है वो सिर्फ किस पे लगाए जाते हैं, टारगेट ऑडियंस पे, टारगेट कस्टमर्स पे, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? तो आज हमने पर्सनल सेलिंग का इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर किया है, देन उसके फीचर्स कवर करे हैं, एंड देन वी हैव कवर्ड मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।